शांति। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल और सलाम। ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंसेस का एक और नया एपिसोड हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो आइए आज हम एक विशेष हस्ती से उनके खास अनुभव उनसे सुनेंगे। तो आइए आज हम स्वागत करते हैं ज्योति कुमार छाबड़ा जी का। ओम शांति। ओम शांति। आपका शांति सरोवर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके कुछ विशेष अनुभव सुनेंगे। उससे पहले आपका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे। सो फ्रेंड्स, ज्योति कुमार जी पिछले 30 वर्षों से राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं और ये वर्तमान समय हरियाणा के पैरा एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पैरा डेफ जूडो एसोसिएशन के। इसके साथ साथ ये ब्रह्मा कुमारीज के स्पोर्ट्स विंग के भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। इसके अलावा ये बहुत सी सोशल सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं और हरियाणा में जो सेवा समिति है उसके बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं और टाइम टाइम पर जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप्स, ड्रग डी एडिक्शन कैंप्स के ये काफ़ी एक्टिव रूप से ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। एंड फ्रेंड्स, इसके अलावा ये एक एमएनसी में जॉब भी करते हैं। तो इतने विशाल अनुभवों से ये इनका जीवन भरा हुआ है और ये सब कैसे मैनेज करते हैं, आइए हम जानते हैं ज्योति कुमार जी से। सो भाई साहब, पहले तो आपकी इतनी विशेष जो प्रोफाइल है और इतने सालों का जो अनुभव है, इसकी जर्नी शुरू कैसे हुई? आपको इस आध्यात्मिक मार्ग का परिचय कैसे मिला? एक्चुअली मैं 1992 में हम लोगों का एक क्रिकेट क्लब था, फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब। उस क्रिकेट क्लब के हम बहुत सारे टूर्नामेंट्स कराते थे और उसमें भी हमारी लाइफ बड़ी डिसिप्लिन होती थी। तो हमारे जो मैनेजर थे वो ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए थे। ओके। तो उन्होंने पूरी टीम को 16 प्लेयर्स को निमंत्रण दिया कि आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर आइए। अच्छा, ये मतलब जो आपकी टीम थी फरीदाबाद में, उन सबको इनवाइट किया कि मेडिटेशन आके सीखो। हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो हम जब ब्रह्मा कुमारी लोकल सेंटर हमारा बल्लभगढ़ में है वहाँ पहुँचे तो वहाँ जो पीसफुल एनवायरनमेंट था, ओके, और वहाँ जो बहनों का एक ईश्वरीय स्नेह मिला वो अपनी ओर बहुत अट्रैक्ट किया। तो उन्होंने हमें एग्जीबिशन समझाई जी और उन्होंने कहा कि आप हमारा 7 डेज का कोर्स होता है, उस कोर्स को आके समझिए। उसी शाम से फिर हमने वो कोर्स शुरू किया, सभी प्लेयर्स ने 16 के 16। अच्छा, वाह। तो बहन जी ने जब हमें अपनी सोल की जर्नी बताई, सुप्रीम सोल की बताई और मेडिटेशन क्या होता है और साथ साथ मेडिटेशन की फिर प्रैक्टिस भी कराई लास्ट दिन, तो वो बहुत अच्छी लगी। तो इस तरीके से फिर हम रेगुलर जो है सेंटर पे जाना शुरू कर दिया। तो ये उस समय आप स्पोर्ट्स में भी एक्टिव थे एंड तब आपको ये स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा, जैसे यूजुअली स्पोर्ट्स वाले बहुत एक्टिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, तो आपने कहा वो शांति और वो अच्छा लगा। वो कहीं आपको कहीं कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं लग रहा था कि आपने उसको लाइफ में अपनाने का क्यों सोचा? एक्चुअली स्पोर्ट्स फील्ड तो था ही था, साथ साथ हमारा स्पिरिचुअल फील्ड भी रहा। अच्छा। गांव में भक्ति करते थे। ओके। रामलीला में राम लक्ष्मण का पाठ करते थे। तो जब वही चीजें हमें यहाँ मिली और एक इंटरनल खोज भी थी कि कहाँ हमें पीस मिलेगी। ओके। और उस पीस को जब हमने यहाँ बैठ के अनुभव किया तो स्पोर्ट्स फील्ड में हालांकि थोड़ी प्रॉब्लम तो आई, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन्स जो है अपना फुली कंसंट्रेशन पहले गेम्स पे रखता है जी। तो शुरू के कुछ 2-3 वर्ष तो हमने इस ओर ध्यान कम दिया और स्पोर्ट्स की यात्रा को चालू रखा। कोई भी बड़ा इवेंट सेंटर पे होता था उसे मिस कर देते थे, लेकिन अपना गेम मिस नहीं करते थे। जी जी। स्लोली वो जो मेडिटेशन हमने यहाँ सीखा था उसको स्पोर्ट्स फील्ड में यूज़ करना शुरू किया। एक तो है अच्छा लगा, फिर आपने उसको अप्लाई करना शुरू किया, तो आपको अपने में या आपको क्या विशेष एक्सपीरियंस हुआ कि आप अभी तक उसको फिर करते आ रहे हैं? एक्चुअली जब हमने स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू किया तो लाइफ में वैल्यूज़ क्या होती हैं वो सीखा। साथ साथ उसी दौरान कुछ वर्षों में स्पोर्ट्स की एक ब्रह्मा कुमारीज की विंग भी स्टार्ट हुई। ओके।
तो अंदर ये था कि स्पोर्ट्स कम कर दिया, अब थोड़ा स्पिरिचुअल ज़्यादा हो गए हैं, तो हमें हेडक्वार्टर से स्पोर्ट्स विंग में ही जोड़ दिया और फिर से वो स्पोर्ट्स की यात्रा शुरू हो गई। स्पोर्ट्स के अंदर एक टाइम मैनेजमेंट की बात होती है, डिसिप्लिन की बात होती है, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन एक संत की लाइफ होती है जो कंसंट्रेट करे, जो अपने आप को लाइफ को बैलेंस रखे, वही स्पोर्ट्स पर्सन मतलब सक्सेस एक एम की तरफ फोकस होकर चलना है। यस। यहाँ के जो सीनियर ब्रदर थे हमारा, उनके साथ हर महीने दिल्ली में हमारे ब्रह्मा कुमारीज के मोस्ट सीनियर राजयोगी जगदीश चंद्र हसीजा जी थे। अच्छा, आपका तो उनके साथ हमारा संपर्क थोड़ा बना, उनकी कुछ हमने क्लासेस सुनी, उनको मीटिंग में सुना। वो टाइम को बहुत वैल्यू देते थे, एक्टिव थे, एक्यूरेट थे, और ये चीज़ें फिर हमें अपनी ओर आकर्षित की। मतलब वो उनकी जो पर्सनालिटी में जो वैल्यूज़ थी या ट्रेट्स थे, उन्होंने आप उनसे इंस्पायर हुए। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी सबसे बड़ी बात, वो 1 मिनट को 1 करोड़ रुपए का समझते थे। अच्छा। जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने भी उस दिन ये संकल्प ले लिया कि मैं लाइफ में कभी भी टाइम मैनेजमेंट को ब्रेक नहीं करूंगा। और आपको बताऊं मैं बहन जी, लास्ट के 25 ईयर से मैंने कभी किसी को 1 मिनट का वेट नहीं करा है। वाओ। तो जब हम समय को वैल्यू देते हैं तो समय हमें मूल्यवान बना देता है। तो मीन्स ये आप में एक पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। मतलब यूथ में जहाँ कभी कभी हम थोड़ा लेट गो हो जाते हैं, इतना टाइम को नहीं दे पाते हैं महत्व, तो उस समय उस इम्पॉर्टेंट टाइम पे आपने ये या डिसीजन या अपने में ये चेंज लेकर आए। तो फिर ऐसे ही आप मेडिटेशन को जब करते रहे, और कुछ आपको जो लगा कि हाँ ये जो चैलेंज था, ये मेडिटेशन से मुझे उसमें मदद मिली है, उसके अलावा मैं नहीं कर पाता, ऐसा कोई अनुभव? ऐसा हुआ कि 1999 में मुझे वॉलीबॉल का मैच चल रहा था जी। बॉडी पूरी वार्म अप थी। अचानक कोई कॉल आई, गाड़ी में एसी स्टार्ट किया, घर जाके ठंडे पानी से नहा लिए, तो मुझे फेशियल पैरालाइज का अटैक आ गया। अच्छा। उस फेशियल पैरालाइज के अटैक से जो है हम हॉस्पिटलाइज हुए। तो वहाँ पर डॉक्टर्स ने कहा कि ये कुछ इसके जो अंश हैं वो रह जाएंगे, परंतु उसका फियर नहीं था कॉन्शियस में। अच्छा। क्योंकि मेडिटेशन और स्पिरिचुअल के द्वारा ये हमने सीख लिया कि हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना है। तो 1 महीना लग गया, लेकिन मेडिटेशन की हेल्प से मैं उससे बाहर आ गया। ओके। ठीक वही अटैक मुझे फिर दोबारा आया। अच्छा। फिर डॉक्टर ने कहा अब तो शायद पॉसिबल हो कि कुछ ना कुछ सिकनेस रह जाएगी, बट उस गॉड पे विश्वास था, सेल्फ के कर्मों पे विश्वास था, और मेडिटेशन की प्रैक्टिस थी। दोबारा से भी हम उससे बाहर आए। इन बिटवीन एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरा पूरा जॉ हिल गया था। एक फोरहेड में भी मेरी बोन क्रैक हो गई थी, जो डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी। अच्छा। मैंने डॉक्टर को कहा कि प्लीज़ वेट करो, सुबह हम मेडिटेशन में सुप्रीम सर्जन है परमात्मा, उससे डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमें सर्जरी करानी है कि नहीं करानी। अच्छा। तो मेडिटेशन में कुछ हमें टचिंग होती है, परमात्मा से होती है, तो ये टचिंग हुई कि आप कहीं और दिखाइए। मतलब आपको डिसीजन थोड़ा क्लियर दिखता है, क्योंकि ऐसे मोमेंट पे जब इतना क्राइसिस हो, ऐसा एक्सीडेंट हो, तो मन तो एकदम कंफ्यूज हो जाता है। तो जी जी, तो सेल्फ टॉक कही कि मैंने इस जन्म में ऐसे कर्म तो नहीं किए कि मुझे आप मेरा जॉ बांधोगे 2 महीने, पूरी हेड को काटोगे और मुझे लाइफ टाइम के लिए पेशेंट बनाओगे। तो मैं जस्ट अपने उस मेडिटेशन में आपने इस पे रिफ्लेक्ट किया। अच्छा। तो उसमें मुझे एक गाइडलाइन मिली कि आप दिल्ली में किसी और को दिखाओ। तो मैंने वो ओरल सर्जन को दिखाया। उन्होंने मेरी सर्जरी तो की, बट इंटरनली की। अच्छा। कहीं से काटा नहीं। ओके। और वो जो फोरहेड की बोन क्रैक थी, मैंने उनसे बाद में पूछा आपने इसका क्या किया, तो उन्होंने कहा मैंने इसको नेचर पे छोड़ दिया। आपकी एज छोटी है, इट विल बी हीलिंग आफ्टर सम टाइम। तो ये मदद जो है वो मुझे गॉड की टचिंग से और स्पिरिचुअल टचिंग से प्राप्त हुई थी। मतलब कहीं कहीं हम रैश डिसीजंस जो ले जाते हैं ऐसे क्राइसिस के मोमेंट पे, तो उस समय आपको वो मदद या क्लैरिटी और डिसीजन में परमात्मा से मदद मिली। वाह,
बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। तो ये अभी आपकी जर्नी बहुत लंबे समय से चल रही है और अभी तो आप आई मस्ट से इतनी जगह इन्वॉल्व हैं, सोशल सर्विस, स्पिरिचुअल सर्विस और एक कॉर्पोरेट में भी आप काम कर रहे हैं, एमएनसी में बहुत सीनियर पोजीशन पे काम कर रहे हैं। तो आप इतना कुछ मैनेज कैसे करते हैं? आपने भले टाइम मैनेजमेंट का हमें आपने बताया कि आप लाइफ में उसे फॉलो करते हैं, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, ये सब बैलेंस कैसे करते हैं आप? देखो, स्टार्टिंग में ऐसी कोई मेरी लाइफ में, मेरी पर्सनैलिटी में क्वालिटीज़ नहीं थी जी। जैसे जैसे हमने मेडिटेशन शुरू किया तो इंटेलेक्चुअल लेवल हाई हुआ, हमारी मेमोरी पावर इंक्रीज हुई, कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हुई, जो एक व्यक्ति को हर फील्ड में ज़रूरत होती है। तो मेरा जो वर्क एमएनसी कंपनी जेसीबी इंडिया लिमिटेड है फरीदाबाद में, उसमें प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोलिंग का काम है। उसमें हमें एक डिजिट, एक पार्ट्स नंबर याद रखने होते हैं। अच्छा। तो जैसे एक मशीन में 3000 पार्ट्स लगते हैं, तो इस मेमोरी पावर की वजह से मुझे आई थिंक 2800 पार्ट्स वो मेमोरी में आ गए। वंडरफुल। तो चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन हो, इंजीनियरिंग हो या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग हो, तो वो लोग कैटलॉग नहीं खोलते, सिस्टम नहीं देखते। वो यही कहते हैं कि ज्योति भाई से पूछ लो, कोई आइटम ऑब्सलीट भी हो गया है 8 साल पहले, तो वो भी मेमोरी में रहता है। तो एमएनसी कंपनी में भी आप देखो, आपके साथ जूनियर भी होते हैं, सीनियर भी होते हैं, और मेरा तो वर्क फॉरेनर्स के साथ रहा जी। वो भी डिसिप्लिन में रहते हैं, टाइम को वैल्यू देते हैं। साथ साथ ये मेडिटेशन की जो टेक्निक थी, उसने मेमोरी पावर इतनी इंक्रीज कर दी कि मुझे उन्होंने टाइमली बहुत प्रमोशन दी, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जिसको बखूबी हम निभा रहे हैं। वंडरफुल। ये तो मतलब बहुत ही सुंदर आपने बताया। एंड फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे ज्योति भाई जी को हरियाणा में अपनी सेवाएं जो इतनी करते हैं वो सोशल सर्विस, तो इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब रत्न का अवार्ड भी मिला था 2019 में। तो इतनी ये विशेषताओं के महारत ही हैं, तो इनसे हम और जानते हैं। तो अभी जैसे आपने बताया कि आप इतना कुछ मैनेज करते हैं, वर्क लाइफ आप मैनेज कर लेते हैं, तो इसमें आपका विशेष खिलाड़ियों के प्रति, आप जैसे उनके कोच भी रहते हैं, आप टोक्यो ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स टीम के साथ एज अ काउंसलर गए थे, एंड वेरियस अदर गेम्स जो इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं, आप एज अ मैनेजर, कोच या जाते हैं, तो आप उनको क्या गाइडेंस देते हैं अपने इतने लंबे एक्सपीरियंस के बेसिस पर? एक्चुअली जब हम स्पोर्ट्स विंग ब्रह्मा कुमारी से अटैच हुए तो स्पोर्ट्स पर्सन से हमारी जानकारी हुई, तो मैंने देखा पैरा स्पोर्ट्स का कोई हरियाणा में स्कोप नहीं था। तो उनमें से एक खिलाड़ी थे मिस्टर गिरिराज सिंह, उनके साथ मिलके हमने एक स्पोर्ट्स पैरालंपिक कमेटी बनाई और सारे हरियाणा के जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं, फिजिकल डिसेबल्ड होते हैं, उनको इकट्ठा किया और उनके लिए फिर हमने काम करना शुरू किया। उनके लिए फिर हमने स्टेट लेवल पे ट्रायल कराया, नेशनल लेवल पे हमने 4 एथलेटिक्स चैंपियनशिप कराई ऑल ओवर इंडिया की। तो उसमें उन बच्चों को फिजिकली तो स्ट्रांग नहीं होते, बट उनको मेंटल स्ट्रांग करना जरूरी होता है। तो उनकी मेंटल फिटनेस बनी रहे। कोई भी व्यक्ति है, अगर वो 100% फिजिकल फिट है जी, और वो मेंटली अनफिट है, तो वो डिसीजन नहीं ले सकता, पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव डिसीजन लाइफ में नहीं ले सकता जी। तो इस तरीके से मैंने उन दिव्यांग खिलाड़ियों को सपोर्ट करना, टाइम से भी, अपनी कोचिंग से भी, बिकॉज स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट मैंने की थी, तो उनको टाइमली हम मोटिवेट करते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन ना हो, हमारा जो है नर्वसनेस हमारे ना आ जाए स्पोर्ट्स में। क्योंकि कोई भी खिलाड़ी जब अपने स्पोर्ट्स में प्रैक्टिस करता है, अपने ग्राउंड पे खेलता है, अपने ग्राउंड में, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करता है। जैसे ही कोई गेम आ जाते हैं, मान लो बड़े गेम आ गए, कॉमनवेल्थ गेम आ गया, तो एक स्टेज फियर होता है, एक दर्शकों का फियर, परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है। उस समय पर हम उनको ये टेक्निक सिखाते थे कि आप मेडिटेशन में 2 टेक्निक है, थिंकिंग एंड विजुअलाइजेशन। आप बार बार अपने विनिंग मेडल को इमर्ज करो, विजुलाइज करो, और ये सोचो कि मैं अपने फील्ड पे खेल रहा हूँ, आई एम ए विनर, आई एम ए
मेडलिस्ट। तो ये चीज़ जब हम उनको बार बार मोटिवेट करते थे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ता है। तो इस तरीके से उनको हम मोटिवेट करते गए और आज वो खिलाड़ी, मैं आपको सच बताऊं, हरियाणा में कम से कम 7-8 खिलाड़ी हैं जो स्पोर्ट्स कोटे से A-क्लास ऑफिसर हैं। वंडरफुल, बहुत ही अच्छा। मीन्स उनको भी स्पोर्ट्स से बेनिफिट मिला और जो आपने उनको टूल्स दे दिए हैं एक तरह से मेंटल फिटनेस के, वो तो उनके लिए लाइफ लॉन्ग उनके प्रोफेशन में काम आने वाले हैं। बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल। जब हमारे अपने पर्सनल लाइफ में वैल्यूज होती हैं तो हम उनको वो ही सिखा पाते हैं। अगर मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है तो वो नहीं सीखेंगे, आप कितना भी समझा लो। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी मेहनत की, स्पेशल उनकी मेहनत थी, लेकिन थोड़ा सा मेंटल सपोर्ट हमने उनको दिया, जिसकी वजह से आज वो अंतर्राष्ट्रीय अर्जुन अवार्डी, भीम अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी प्लेयर्स बन गए। वंडरफुल। तो अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका हमारे व्यूअर्स के लिए या स्पोर्ट्स के सभी खिलाड़ियों के लिए क्या विशेष मैसेज है कि वो अपनी लाइफ में ये मेडिटेशन क्यों ट्राई करें? देखो, मैं अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से सभी को बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आए, हमें कभी भी हिम्मत को नहीं छोड़ना चाहिए जी। जब तक हौसला नहीं होगा तब तक फैसला नहीं होगा। और साथ साथ हमें अपने टाइम को वैल्यू देनी चाहिए। अगर हम स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर हैं तो हमें अपने कैप्टन को, अपनी टीम को, अपने कोचेस को रेस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होगा तो अननेसेसरी के बैरियर्स आपकी लाइफ में आएंगे। जब आपका बिहेव सबके साथ ठीक है, आपका एटीट्यूड सबके साथ ठीक है, आप अपनी एक्सरसाइज, डाइट, रेस्ट इसका बैलेंस रखते हैं और आप अपने आप को मेडिटेशन से एम्पावर करते हैं, आप एक अच्छी ऑरा में रहते हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट से एनर्जी लेते हैं, अपने बड़ों की ब्लेसिंग लेते हैं और पूरे अपने फिजिकली फिटनेस से कार्य करते हैं जी। और यही चीजें लाइफ में है, मतलब होलिस्टिक वे में पूरे अपना आप किसी भी फील्ड में हैं, आप कंप्लीटली डेडिकेट होके जब आप कार्य करेंगे और अपनी पूरी एनर्जी उसमें लगा देंगे, फुली आपका करेज होगा, कंसंट्रेशन होगा, फिर आप रिजल्ट को छोड़ दीजिए, आपको रिजल्ट 100% उसके पॉजिटिव मिलेंगे। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच ज्योति भाई जी। आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की और क्या आपको इंस्पायर करता है, जो हमारे व्यूअर्स को हेल्प कर सकता है, हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंसेस में आने के लिए और अपना अनुभव शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आज हमने सुना कैसे ज्योति भाई जी ने अपनी लाइफ में मेडिटेशन को अपनाया और क्या उनको इससे फ़ायदा मिला। तो ऐसे ही अनुभव हम भी कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक होलिस्टिक रूप से सक्सेसफुल लाइफ बना सकते हैं। तो हम ऐसे अनुभव आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे फ्यूचर के एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल शांति सरोवर हैदराबाद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।